उसने क्रो से कहा कि मेरी हेल्प करो प्लांट लगाने में। द ब्लैक क्रो लिफ्टेड अप हिज फैट नेक एंड सेड, डियर लिटिल रॉबिन, आई विल कम देयर आफ्टर यू। तो ब्लैक क्रो ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि मैं आता हूं, आप जाओ, आपके वहां पहुंचने पर मैं आ जाऊंगा। लेट मी जस्ट कंप्लीट माई रेस्ट, मुझे मेरा आराम करने दो। द रॉबिन वेंट टू द फील्ड एंड शोड ऑल द सीड्स। रॉबिन वहां गया और उसने सारे बीज खेत में डाल दिए। आफ्टर सम डे द सीड्स नीडेड वाटर। कुछ टाइम बाद में सीड्स को पानी की जरूरत थी। व्हेन शी आस्क्ड द क्रो टू वाटर द प्लांट्स, ही सेड, डियर लिटिल रॉबिन, आई विल कम देयर आफ्टर यू। तो वापस उसने वही जवाब दिया कि डियर लिटिल रॉबिन, आप चलिए, मैं पहुंच जाऊंगा। लेट मी जस्ट कंप्लीट माई रेस्ट, मुझे मेरा रेस्ट कंप्लीट करने दो। तो लिटिल रॉबिन वेंट एंड वाटर्ड द सीड्स। लिटिल रॉबिन गया और उसने पानी दे दिया। सम डेज वेंट बाय द क्रॉप्स वर रेडी टू बी कट। कुछ दिन बाद में क्रॉप्स रेडी थी काटने के लिए। द रॉबिन अगेन वेंट टू द क्रो टू आस्क हिज हेल्प टू कट द क्रॉप्स। रॉबिन दोबारा क्रो के पास गया, उसने कहा कि मेरी मदद करो क्रॉप्स को काटने के लिए। द लेजी क्रो अगेन रिप्लाइड इन हिज डीप वॉइस, डियर लिटिल रॉबिन, आई विल कम देयर आफ्टर यू। तो उसने वापस से, वो आलसी कौवे ने दोबारा वही बात कही कि आप मेरे प्यारे रॉबिन, आप पहुंचो, मैं पहुंच जाऊंगा। लेट मी जस्ट कंप्लीटली माई रेस्ट, मुझे थोड़ा सा आराम करने दो। पोर लिटिल रॉबिन, शी हैड टू कट एवरीथिंग हरसेल्फ। बेचारी लिटिल रॉबिन ने सारी फसलों को खुद ही काटा। नाउ व्हेन द क्रॉप वर रेडी टू बी टेकन टू द शेड, जब क्रॉप्स रेडी हो गई और उसको शेड में लाना था, शी आस्क्ड द क्रो टू पिक अप हिज शेयर एंड कीप इट इनसाइड। उसने कौवे से कहा कि अपना शेयर लो और अब उसको अंदर रखो। द क्रो अगेन लिटिल लिफ्टेड हिज हेड एंड गेव हर द सेम आंसर। क्रो ने दोबारा अपनी गर्दन हिलाई और आंसर सेम दिया। द रॉबिन कलेक्टेड हर शेयर एंड केप्ट इन सेफली। रॉबिन ने अपना शेयर ध्यान से रख लिया अपने सेफली अंदर। द क्रो केप्ट ऑन सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। आफ्टर सम मंथ्स व्हेन विंटर सेट इन, द क्रो फाइनली डिसाइडेड टू गो एंड कीप हिज क्रॉप इनसाइड। द क्रो केप्ट ऑन द सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। क्रो ट्री के ब्रांच पर बैठा रहा, टहनी पर बैठा रहा। आफ्टर कुछ महीने बाद, व्हेन विंटर सेट, जब सर्दी चालू हो गई, क्रो फाइनली डिसाइडेड टू गो एंड कीप हिज क्रॉप इनसाइड। क्रो ने डिसाइड किया कि अपनी फसल को अंदर रख ले। बट वेयर वॉज हिज क्रॉप, उसकी क्रॉप कहाँ है? ही कुड सी दैट द विंड हैड ब्लोन ऑल द ग्रीन्स अवे। उसने देखा कि जो हवा थी उसके सारे अनाज को बहा के ले गई, उड़ा के ले गई। द क्रो वॉज दस लेफ्ट विद इन नथिंग टू ईट। क्रो के पास में कुछ नहीं था कुछ खाने के लिए। एवरी पर्सन लाइक्स टू बी कंसिडर्ड डिपेंडेबल एंड रेस्पॉन्सिबल। एवरी पर्सन लाइक्स टू बी कंसिडर्ड डिपेंडेबल एंड रेस्पॉन्सिबल। हर पर्सन को जिम्मेदार होना चाहिए और काम दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। The easiest way to prove that this would be to do all the work on time. इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि समय पर काम कर ले। When you arrange to meet a friend at a certain time, you should ensure that you reach there on time. When you arrange to meet a friend at a certain time, जब आप अपना समय किसी को देते हैं, किसी मित्र को बोलते हैं कि मैं पहुंच रहा हूं, तो आपको उसी समय पहुंचना चाहिए, सही समय पर। इफ द स्कूल स्टार्ट एट 9 o'clock, बी देयर एट टाइम 9। तो ये कह रहे हैं कि अगर स्कूल 9 o'clock स्टार्ट होता है तो आपको 9 o'clock ही पहुंच जाना चाहिए स्कूल में। इफ डिनर एट होम इज सर्व्ड एट नाइट, सर्व्ड एट 8, बी रेडी टू सिट ऑन द टेबल व्हेन दैट आवर स्ट्राइक्स। अगर डिनर रात को 8 बजे मिलता है तो आपको समय पर पहुंचना चाहिए, वहां मिलना चाहिए आपको। पंचुअलिटी इज द पोलाइटनेस ऑफ किंग्स। पंचुअलिटी यानी समय पर जो चीजें करते हैं वो पोलाइटनेस है किंग का। किंग लुइस 18 ऑफ फ्रांस वंस सेड। लुइस 18 जो फ्रांस के राजा थे, उन्होंने कहा था, आई हैव ऑलवेज बीन अ क्वार्टर ऑफ एन आवर बिफोर टाइम। मैं हमेशा क्वार्टर
ऑफ एन आवर बिफोर टाइम पहुंच जाता था, एंड इट हैज मेड अ मैन ऑफ मी, और उसने मुझे आदमी बना दिया, डिक्लेयर्ड लॉर्ड नेल्सन। लॉर्ड नेल्सन ने ऐसा कहा। देयर आर फ्रिक्वेंट ओकेशन इन लाइफ व्हेन द प्लांट्स एंड अरेंजमेंट ऑफ वन पर्सन हैव to be depend on the words or delicacy of feeling of others. There are frequent occasion in life, ये कह रहे हैं कि कुछ अवसर आते हैं, कुछ मौके आते हैं लाइफ में, when plans and arrangement of one person have to be dependent on the words or delicacy of feeling of others. तब उसे अरेंज करना पड़ता है एक पर्सन को दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हुए, अपने वर्ड्स को दूसरे की फीलिंग के साथ में मैच करते हुए। अ फिजिशियन गिव्स हिज वर्ड दैट ही विल कॉल ऑन अ पेशेंट एट अ गिवन टाइम एंड देन फेल्स टू शो अप, और अ डिग्निटरी इज एक्सपेक्टेड एट अ गिवन फंक्शन विच कैनॉट गो विदाउट हिम। फिजिशियन गिव हिज वर्ड, फिजिशियन अपना शब्द कहता है, अपनी जुबान देता है, दैट ही विल कॉल अ पेशेंट एट अ गिवन टाइम, कि वो पेशेंट को एक समय पर बुलाएगा। देन फेल्स टू शो अप, अगर उसे वापस से शो नहीं कर पाता, और अ डिग्निटरी इज एक्सपेक्टेड एट अ गिवन फंक्शन, और अपने फंक्शन पे ध्यान नहीं देता है, तो विच कैन नॉट गो विदाउट हिम, तो उसके बिना वो जा नहीं सकता। एट अ प्री अरेंज आवर ही इज नाउ वेयर, एक पहले समय से तय है जो घंटे, उसे ही इज नो वेयर इन साइट, अगर वो वहां नहीं होगा, कॉजेज ग्रेट इनकन्वीनियंस फॉर ऑल दोज इन्वॉल्व, तो इसके कारण से बहुत बड़ा अव्यवस्था फैलेगी, यानी बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। यानी ये हो सकता है कि कोई बहुत सीरियस मरीज हो तो वो उसकी मौत भी हो सकती है। तो इसलिए हर काम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हुए करना चाहिए, ताकि वो समय पर हो और उससे किसी को प्रॉब्लम ना आए। तो हमें अपने वर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए, हम जो भी वादा करते हैं उसे पूरा करना चाहिए। जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज वेरी पंचुअल, जॉर्ज वॉशिंगटन बहुत पंचुअल थे, टू वन ऑफ हिज सेक्रेटरीज हुज एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट वॉज दैट हिज वॉच वॉज टू स्लो। ही सेड, यू मस्ट गेट अ न्यू वॉच, और आई मस्ट गेट अ न्यू सेक्रेटरी। तो उनमें से एक कोई सेक्रेटरी थी उनकी, वो हमेशा एक्सक्यूज करती थी, यानी बहाना मारती थी कि मेरी घड़ी बहुत स्लो चल रही है। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि यू मस्ट गेट अ न्यू वॉच, या तो आप नई वॉच ले लो, आई मस्ट गेट अ न्यू सेक्रेटरी, और या तो फिर मैं नया सेक्रेटरी ले लूंगा। तो ये वर्ड्स हैं जो समझाने के लिए होता है। लुक एट ऑल द थिंग्स क्रिएट बाय गॉड, अपनी तरफ देखिए कि भगवान ने क्या बनाया है चारों तरफ। द सन, मून एंड स्टार ऑल फॉलो द रूल्स ऑफ पंचुअलिटी। अगर सन, मून और स्टार्स को आप देखेंगे तो ये सारे समय के बड़े पाबंद हैं, समय से काम करते हैं, समय से निकलते हैं, समय से डूबते हैं। तो भगवान भी नियम बना रखा है, भगवान ने भी समय से काम करने का, तो हमें उसे फॉलो करना चाहिए और हर चीज को सीरियस लेकर के सही से समय पर उसे काम करने की कोशिश करनी चाहिए। द ट्रीज शेड देयर लीव्स एट अ स्पेसिफिक टाइम, ट्रीज समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं ताकि वो आगे बढ़ सकें और नई पत्तियां आ सके, नया पेड़ बन सके। द सीजन्स फॉलो अ सेट रूटीन, जो सीजन है जैसे सर्दी, गर्मी, बारिश आती है, पतझड़ आता है और बसंत आता है, तो ये सारे सीजन्स क्या होते हैं, समय पर होते हैं और समय से आगे बढ़ते हैं। अगर इनके समय में कुछ बदलाव आ जाए, चेंजेस आ जाए, तो बहुत बड़ा चेंजेस होता है, लाइफ के अंदर बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है। देयर इज नो कंफ्यूजन, हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग वर्क इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, सभी कुछ हमें सही तरीके से, सही मैनर से काम करना चाहिए, सिस्टमेटिक करना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी चाहिए हमारे माइंड में, और समय पे करेंगे तो वो क्या होगा, आगे बढ़ेगा। और जैसे आप इस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप जितने भी ग्रेट पर्सन हैं उन सभी के
अगर लाइफ की स्टोरी पढ़ें तो उसमें एक बात तो जरूर ये मिलेगी आपको कि सभी लोग पंचुअल बहुत है, समय से सब काम करते हैं. इट इज ट्रू दैट देयर आर ओकेशन व्हेन अनपंचुअलिटी इज अनअवॉइडेबल. इट इज ट्रू, ये बात सही है. दैट देयर आर ओकेशन, कभी कभी ऐसा समय भी आता है व्हेन अनपंचुअलिटी इज अनअवॉइडेबल, जहां पर हम समय के पाबंद नहीं होते तो वो उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता. बिकॉज समथिंग सीरियस क्रॉपस, कुछ चीजें बहुत ही सीरियस होती हैं हमारे लिए, क्योंकि अगर हम समय पे चीजें करेंगे तो वो आगे अच्छा फल देंगी हमारे को. जैसे हम समय पे पढ़ाई करेंगे तो हम अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं. तो समय का बहुत महत्व है. जैसे इंग्लिश में कहावत है, टाइम इज प्रीसियस, टाइम इज गोल्ड. टाइम को सोने की तरह का यूज करना चाहिए और टाइम बहुत कीमती है, इसलिए समय पर काम करें सब कुछ. बट इन जनरली अनपंचुअलिटी इज अ मार्क ऑफ वीकनेस एंड लैक ऑफ कंसिडरेशन फॉर अदर्स. लेकिन जनरली क्या होता है कि समय के पाबंद नहीं होते, और ये क्या है, हमारे वीकनेस है. लैक ऑफ कंसिडरेशन फॉर अदर्स यानी हम दूसरों को ध्यान नहीं रखते. जैसे हम समय पर काम नहीं करेंगे, हम समय पर अपने वर्ड्स को पूरा नहीं करेंगे, तो हम दूसरों की नज़रों में क्या रहेंगे, गिर जाएंगे. यानी कोई भी हमारा रिस्पेक्ट नहीं करेगा. जैसे अगर हम पुराने समय में देखें तो हमारे जितने भी महाराज हैं जिन्होंने काम किया है, तो उन्होंने अपने, जैसे हिंदी में कहावत है, प्राण जाए पर वचन ना जाए. राजपूतों की कहावत है, और राजपूतों की बहुत सारी स्टोरीज आपने पढ़ी हैं जिसमें वो अपने वचन के लिए अपने को मौत की घाट भी उतार देते हैं. और अभी जैसे तेजाजी महाराज का मेला आया है, तो आपने तेजाजी महाराज की भी स्टोरी सुनी होगी कि तेजाजी महाराज ने अपने वचन को पूरा पालन किया था और उन्होंने इसी के लिए अपनी जान भी दी थी. तो इसलिए उनको आज भी हम पूजते हैं. तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि उनके वचनों का बहुत महत्व है, यानी बहुत इंपॉर्टेंस है. यानी हमें समय पर काम करेंगे तो हमें दुनिया याद करेगी. सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई दिस वीडियो. आई होप you all are like this video, and I pray to God you all happy, you will get your healthy health, and I suggest you must eat good diet, you must eat healthy diet, must do yoga regularly, and one more thing, you must be do new things and learn new things to help your improve your character, and it improve your strength, that help you to fight in the life's challenge. So God bless you and bye.